नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे टिहरी की, जहां जिले के सबसे बड़े अस्पताल यानी जिला अस्पताल बौराड़ी को सील कर दिया गया। और हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना मरीज की वजह से अस्पताल को सील किया गया था, लिहाजा लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर सवाल खड़े हो गए हैं। गर्भवती महिला की मौत के बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इसके बाद हड़कंप मचा, क्योंकि कोई सावधानी नहीं बरती गई थी। इसी वजह से पूरे अस्पताल को ही सील करना पड़ा। इससे पहले टिहरी के ही सीएमओ ऑफिस और सीएचसी हिंडोला खाल को भी कोरोना की वजह से सील किया गया था। ऐसे में अब टिहरी के स्वास्थ्य महकमे पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो अस्पतालों में खास तौर से बड़ी लापरवाहियां नजर आ रही है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना काल के चलते जहां स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, वहीं टिहरी जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते पहले हिंडोला खाल अस्पताल सील होता है, उसके बाद सीएमओ दफ्तर सील होता है और अब जिला अस्पताल बौराड़ी को भी सील कर दिया गया है। यहां पर एक कोरोना पॉजिटिव केस आया था जिसकी डेथ हो गई थी। हालांकि बताया जा रहा है कि उसकी डेथ किसी और वजह से हुई थी। वो महिला थी, उसकी जो हिस्ट्री है वो गुड़गांव की बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि अब उसकी जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव, उसके हस्बैंड की और बच्चे की आई है, जिनको क्वारंटीन कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है कि उन्होंने इस कदर लापरवाही करी कि अब अस्पताल को पूरा सील करना पड़ गया है, जिसके चलते जो आम मरीज है उनको परेशानी हो रहा है। कहीं ना कहीं जो इसके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है, जिसमें 6 लोग अभी तक बताए जा रहे हैं, उनकी सैंपलिंग की जा रही है। और जिला अस्पताल बौराड़ी में अब दूर दराज से जो मरीज आ रहे हैं उनको खासी दिक्कतें हो रही है, उन्हें चंबा जाना पड़ा है, अन्य जगह जाना पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही से बड़ी चूक यहां पर कहेंगे। सौरभ सिंह, न्यूज 18 टेरी गढ़वाल। उधर रुड़की के धनौरा गांव में कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही ने फांसी लगाकर जान दे दी। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक सिपाही जो था मूल रूप से उत्तरकाशी में तैनात है और कोरोना की ड्यूटी में हरिद्वार जिले में आया था। साथ ही सिपाही की फांसी लगाने की वजह से जब जांच होती है शुरुआती, तो कहा जाता है कि घरेलू विवाद जो था वो वजह बना। ये कांस्टेबल अमित उत्तरकाशी में मूलतः पोस्टिंग है इनकी, और ये पिछले 23 तारीख से हमारे वहाँ कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी कर रहे थे और आज प्रातःकाल ही पता चला कि इनने आत्महत्या कर ली। अब क्या कारण है उसकी जांच होगी और अभी पोस्टमार्टम के लिए लेके आए सर। डेड बॉडी ड्यूटी पॉइंट पर ही एक घेर में हैंगिंग में पाई गई। उधर बीते साल चुनाव के दौरान हुए आईजी गढ़वाल की गाड़ी से लूट मामले को आज भी देखा जाए तो इसकी लापरवाही और जांच का इंतजार है। घटना को करीब 15 महीने बीत जाने के बाद भी मामला जांच तक ही सीमित है और दरोगा से लेकर आरोपी सिपाही खुलेआम घूम रहे हैं। लोकसभा चुनावों में स्टैटिक टीम की आड़ में आईजी गढ़वाल अजय रौतेला के सरकारी वाहन में दरोगा और सिपाहियों ने बैठकर एक साजिशन लूट की घटना को अंजाम दिया। मीडिया के दबाव के बाद दरोगा सिपाही तो जेल गए, लेकिन जांच पूरी न होने की वजह से वो जमानत पर बाहर है। मामले में डीआईजी अरुण मोहन जोशी का कहना है कि लंबे समय से अटकी जांचों पर जल्द फैसला होगा। देखिए, हमारे यहाँ जितनी भी डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रही हैं, हम लगातार रिव्यू कर रहे हैं उनको, और जो हमारे गेस्ट ऑफिसर्स हैं उनका मीटिंग भी लिया गया है। इस बारे में उनको कम्युनिकेट किया गया है कि जो भी जांचें जो पेंडिंग है उनको टाइमली कंप्लीट किया जाए। और हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं ऐसी जांचें जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, और प्रयास ये रहेगा कि टाइम बाउंड मैनर में उनको जो है कंप्लीट कर लिया जाए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रोडवेज बस चलने पर सरकार का किराया बढ़ाए जाने के फैसले का विरोध शुरू हो चुका है। टनकपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परिवहन निगम के डिपो के गेट पर प्रदर्शन कर पुतला फूंका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से कोरोना संक्रमण की वजह से उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में किराया बढ़ोतरी का फैसला वापस लेने की मांग की है। सरकार ने लॉकडाउन में जहां आर्थिक मंदी से आम आदमी तंग है, बेहाल है, वहीं सरकार का रोडवेज की बसों में जो किराया वृद्धि किया गया है वह बहुत ही निंदनीय कदम है। और सरकार इस तरह के फैसले कहां से लाती है जिससे कि आम आदमी को लूटा जाए। और हमारी साथ ही सरकार से मांग है कि रोडवेज में जो किराया बढ़ोतरी किया गया है उसको तुरंत वापस ले। भारतीय जवानों के साथ हुई चीन की दगाबाजी से देहरादून के द्वारिकापुरी के लोग नाराज हैं। उन्होंने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चीनी निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान चलाया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका, वहां के सामानों की होली जलाई। शहीद हुए जवानों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा।
पूरा हिंदुस्तान चीन के इस गलत रवैये से, चीन ने जो हरकत किया है, बॉर्डर पर हमारे हिंदुस्तान के सेना को मारा है, हमारे कर्नल साहब को मारा है, उसके विरोध में पूरा हिंदुस्तान ही इसका विरोध कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कमेटी के लोगों ने यह तय किया कि हम लोग भी विरोध प्रदर्शन जताएंगे, उसका पुतला बनाएंगे और उसको जलाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम को हम लोगों ने किया है। तो लगातार नाराजगी जो है वो नजर आ रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला नहीं थम रहा है। गंगा के माई के मुखबा और धराली के ग्रामीणों ने बाजार में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने मोबाइल से चाइनीज ऐप भी हटा दी और चीन निर्मित सामान न खरीदने का संकल्प लिया और चीन सरकार का पुतला फूंका। पूरी तरह बहिष्कार किया और सभी युवा साथी हमारे साथ थे जिन्होंने कि चीन के सभी टिकटॉक जितने भी ऐप्स है उसको हमने अपने मोबाइल से डिलीट किया। चीन के कई सामानों का बहिष्कार किया, कई सामानों को हमने जो है आग के हवाले किया और हमने जो है ये शपथ ली है कि आजीवन हम कभी भी चीन के सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितने भी चाइनीज़ हम लोग टिकटॉक अन्य जो भी हमारे मोबाइल से हम लोग ऐप्स, जिससे कि चाइना को इससे जो काफ़ी फ़ायदा होता है, और चाइनीज़ में जैसे हमारे LCD टीवी, मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जो भी हमारे छोटे मोटे रोज़मर्रा के सामान हैं उसका हमने आजीवन उपयोग न करने का बहिष्कार किया है। मॉनसून सीजन से पहले देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में लगातार सड़क, पानी की पाइपलाइन और लीज लाइन बिछाने का काम चल रहा है। ऐसे में मॉनसून सीजन में इस तरीके से कंस्ट्रक्शन के काम आम लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। लगातार सड़कों पर चल रहे काम की वजह से सड़कें जगह जगह खुदी हुई हैं। एक्सीडेंट होने का ज्यादा खतरा बना रहता है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मॉनसून सीजन में हो रही सड़कों की खुदाई पर चिंता जाहिर की है। खोदी गई होंगी तो मैं नहीं समझता उसका काम फिर पूरा हो पाएगा बरसात के दौरान। और यदि बरसात के दौरान वो काम नहीं हुआ तो निश्चित रूप से जनता को इससे बहुत बड़ी दिक्कत होगी। जहां आवाजाही में दिक्कत होगी वहाँ एक्सीडेंट्स के खतरे बढ़ेंगे। तो इसको अधिकारियों को समझना चाहिए। मेरे यहाँ एक रायवाला में PWD की सड़कें स्वीकृत हुई और उसके बाद पेयजल लाइन बिछने का भी काम हुआ। तो लॉकडाउन के कारण वो काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा कि पहले आप जो हमारा पेयजल लाइन है, जो उत्तराखंड की पहली ऐसी योजना है कि जो हमारे रायवाला में मेरे द्वारा वहाँ स्वीकृत कराई गई थी 18 करोड़ की और 10 करोड़ का खदरी में, तो उसमें हमने यही कहा कि आप पहले पेयजल लाइन बिछाइए और उसके बाद आप सड़क बिछाइए, क्योंकि बार बार खुदने से उससे क्या है कि नुकसान जहाँ राजस्व का होगा, जनता को परेशानी होगी और वैसी क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो वो हुआ है। अब हमने अधिकारी जो हमारे PWD के उनसे भी कहा कि इसको होने के तुरंत बाद वो, चूँकि अब बरसात है, बरसात में वो नहीं करेंगे। मैंने उनसे अधिकारियों से भी ये बात पिछले दिनों बैठक के दौरान से पूछी थी कि यदि वो काम पेयजल का पूरा हो गया तो आप कर सकते हैं। तो उन्होंने स्वयं ने स्वीकारा कि बरसात के दौरान PWD के काम नहीं होते हैं। तो ऐसे में उसके बाद वहाँ भी PWD के काम पूरे होंगे, सड़क बनेगी। देहरादून समेत उत्तराखंड के अन्य जिलों में जिस तरीके से सड़क बनाने और सड़कों पर खुदाई का काम चल रहा है, उससे तो यही लगता है कि मानसून सीजन में उत्तराखंड की जनता को खुद ही अपनी जान की फिक्र करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से काम करने का तरीका है उससे तो लगता नहीं है कि ये काम जल्द पूरा हो पाएगा। कैमरामैन अनिल रावत के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर नगर निगम रुड़की और ऊर्जा निगम में बिजली के लिए एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। रुड़की के 20 नए वार्डों में नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली कनेक्शन नहीं लिया है, जिस पर अब ऊर्जा निगम का कहना है कि कनेक्शन लेना होगा और बिल भी देना होगा। साथ ही बिजली विभाग का कहना है कि अगर बिजली चोरी हुई तो ये भी नगर निगम से ही वसूला जाएगा। वहीं नगर निगम का आरोप है कि बिजली विभाग कनेक्शन देने में देरी कर रहा है। हम उस पर उनसे बिजली का बिल लेंगे। अगर उन्होंने हमें जितने भी उनके यहाँ लाइट्स हमने लगी हुई हैं उनका गिनती कर ली है, उसका उनको उतने यूनिट का पैसा देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो डेफिनेटली इसमें चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाए। चोरी की लाइट उनकी दृष्टि में चोरी की है, हालांकि वो बिल भेज रहे हैं उसका, तो फिर चोरी कैसे कर सकते हैं। स्थिति बड़ी साफ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि सेंसर बेस्ड लाइट लगा रहे हैं, यानी जहाँ पर भी लाइट लगा रहे हैं वहाँ सेंसर लगा दे रहे हैं, ताकि जैसी रोशनी होती है वो जल जाएगा और रोशनी बंद होती है वो बंद हो जाएगा। लेकिन बिल तो हमारे पास आ ही रहा है उनकी तरफ से। उधर कोरोना के बाद अल्मोड़ा लौटे प्रवासियों को अब रोजगार के लिए चिंता भी सता रही है। गांव के
जनप्रतिनिधियों ने अगर हम बात करें प्रवासियों के साथ बैठक की, जिसमें स्थानीय स्तर पर ही काम देने की मांग राज्य सरकार से की गई। ग्राम प्रधानों ने कहा है कि मनरेगा वित्त सहित अन्य योजनाओं के निर्माण कार्य शुरू करने में दिक्कत आ रही है, जिससे प्रशासन जल्दी खत्म करे। निर्माण शुरू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कोरोना महामारी की वजह से लेंसटाउन में होटल व्यवसाय को काफी नुकसान हुआ है। लंबे समय से बंद पड़े लेंसटाउन के होटलों को कोरोना का नुकसान हो चुका है। 80% से ज्यादा दिल्ली से आने वाले पर्यटकों पर निर्भर रहता है ये व्यवसाय, लेकिन पर्यटन सीजन में एक भी पर्यटक यहां नहीं पहुंचा। प्रशासन की ओर से होटलों को कुछ राहत देने के लिए होटलों में पेड फैसिलिटी क्वारंटीन बनाए गए थे, लेकिन इसका भी एक भी व्यक्ति ने फायदा नहीं उठाया। होटल व्यवसायियों ने सरकार से आने वाले समय में टैक्स में छूट देने की मांग जरूर की है। इसको करोड़ों का तो नुकसान हुआ ही है इस दौर में। और ये तो हमारा जून का महीना पीक टाइम था, इसी में सब लोग अपनी उम्मीद करके बैठते थे, क्योंकि जो भी खर्चा पानी होता था ये आप समझ लीजिए कि मार्च के बाद से ही और अपना 15 जुलाई तक आदमी सोच के चलता था कि इसी में कवर करना है। उसके बाद तो ये है कि ऑन एन एवरेज काम जैसा भी चलता है अपना चलता रहता था। उधर देहरादून में आज लोग सूर्य ग्रहण की वजह से बने रिंग ऑफ फायर के गवाह बने। खगोलीय घटना के साक्षी बनने के बाद लोग काफी उत्साहित दिखे। तकरीबन 500 साल बाद इस तरह के संयोग को लोगों ने देखा है। 3 सेकंड के लिए सूर्य की लालिमा बेहद शानदार दिखी, जिसे दून के लोगों ने भी काफी खुशी के साथ देखा। फायर देखा कुछ ही सेकंड्स के लिए था, और टीवी 18 की टीम ने भी देखा कि पूरी की पूरी किस तरह से बनी है, और इतने लंबे समय के बाद बनना, और ये बहुत बड़ी घटना है जिसके हम आज साक्षी बने हैं। और इसके साथ साथ में क्योंकि इसमें कई तरह के इनोवेशन कर रहे हैं, यूसर की तरफ से भी पिन होल छोटे कैमरे बनाए हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने पूरे के पूरे वो लोग अपने लैपटॉप में देख रहे हैं, कई तरह के, तो इसमें भी इनोवेशन हुआ है, नवाचार हुआ है। आज साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण रहा। रविवार के दिन ग्रहण का योग बनने की वजह से इसे चूड़ामणि कंकण सूर्य ग्रहण कहा गया। धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो यहाँ 10:23 से ग्रहण शुरू हुआ, जो 1:36 पर खत्म हुआ। धर्मनगरी हरिद्वार में ग्रहण काल में विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर आने वाले श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान, ध्यान और हवन कर दान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां गंगा से देश को मुक्ति दिलाने की कामना की। तो कोरोना से मुक्ति मिले देश को, यही दुआ की सभी ने। हम दिल्ली से आए हैं और हमारी ये मान्यता है कि ग्रहण जैसे धुता है गंगा जी में, कोरोना भी वैसे ही धुल जाए इस देश से। यही तमन्ना लेके आए हैं, बस सब स्वस्थ रहे, सब ठीक रहे। और हम गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, सब अपने देश के वासी गंगा मैया पे आज नहाने जो आए हैं प्रार्थना करें बीमारी बहुत जल्दी जाए, और अपना जैसे जीवन चल रहा था वैसे अच्छे तरीके चले। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में सूर्य ग्रहण काल में जप पाठ और विश्व शांति के लिए गंगोत्री के रावल पुरोहितों ने मां गंगा से कामना की। सूर्य ग्रहण के बाद गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट पूरी विधि विधान के साथ खुलेंगे। के द्वारा इस ग्रहण काल में मां गंगा की मुख्य मंदिर के मुख्य मंदिर में ग्रहण दोष निवारण के लिए, समस्त देश की कामना के लिए और इस कोरोना जैसी बीमारी के निवारण के लिए गंगा सहस्रनाम पाठ, सुंदरकांड और गंगा जी का जप किया गया। गंगोत्री धाम के गंगा मैया के मुख्य मंदिर में श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री और समस्त तीर्थपुरुषों के द्वारा जो आज ये सूर्य ग्रहण आज है। साल के सबसे बड़े दिन यानी 21 जून को खगोल विज्ञान को बड़े रहस्य के तौर पर इसे देखा गया। दिन भर खगोल वैज्ञानिक आसमान पर नजरें गड़ाए रहे तो शोध में भी जुट गए। हालांकि अब ऐसा सूर्य ग्रहण 11 सालों के बाद ही आसमान में नजर आएगा। रविवार का दिन खगोल विज्ञान के लिए नए रहस्यों को लेकर आया। कुछ ऐसे ही आसमान पर नजरें तो सुबह से ही लगी रही, लेकिन ठीक 10:25 पर ग्रहण तो शुरू हुआ, लेकिन पलक झपकते ही नैनीताल में बादलों में सूरज पूरी तरह से छिप गया। आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान के वैज्ञानिकों को रिंग ऑफ फायर के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन अब एरीज वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने में जुट गए हैं।
तो ये सब जानकारी बच्चे लोगों के लिए अच्छा है। और ये अचानक जो दिन में अंधेरा जैसा मौसम हो जाता है, एनिमल्स, बर्ड्स, ये भी थोड़ा कंफ्यूज होता है। ये तो एक्चुअली स्पेक्टेकुलर है। जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है देखने के लिए तो बहुत ही सुंदर है। नैनीताल से इस घटना को देखने के लिए 4 दूरबीन लगाई गई थी, तो अफ्रीका, एशिया, यूरोप से इस घटना को देखा गया। हालांकि उत्तराखंड के देहरादून, चमोली, नई टिहरी, जोशीमठ, गोपेश्वर समेत अन्य हिस्सों में भी सोलर एक्लिप्स को देखा गया, तो नैनीताल एरी से इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण भी किया गया। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब ऐसा नजारा 21 मई 2031 में ही देखा जाना संभव है, जबकि 20 मार्च 2034 में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है। हाँ, अगर ये एक्लिप्स पूरे अच्छे तरीके से हमें दिखता है आज, तो ऑब्वियसली ये रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो सन की आउटर मोस्ट लेयर होती है कोरोना, तो वो हमें हर वक्त नहीं दिखता है ऐसे नेकेड आई से। तो अभी अगर ये हमें दिख जाता पूरा, तो ये रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस ग्रहण से वैज्ञानिकों को क्या मिला वो तो आने वाले दिनों में साफ हो सकेगा, लेकिन ज्योतिष विज्ञान से बिल्कुल उलट वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रहण से किसी तरह का जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये सिर्फ खगोलीय घटना है जो कुछ समय के बाद होती रहती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। तो सूर्य ग्रहण की वजह से धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालु स्नान, दान, ध्यान और अनुष्ठान करते नजर आए। राजस्थान के पाली से बीजेपी विधायक अवनीश गहलोत भी हर की पौड़ी पर पहुंचे, गंगा स्नान किया और कोरोना चला जाए यहां से, ये दुआ की। और इस प्रकार के विचित्र सहयोग पर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे समय पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मैंने यहाँ अपने दोस्तों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ स्नान किया और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की और माँ गंगा से ये प्रार्थना की इस कोरोना से जल्दी से इस देश को, इस प्रदेश को मुक्ति मिले और हम सब लोग पुनः एक बार उसी जीवन के क्रम में लौटें जहाँ इससे पहले 3 महीने पहले हम लोग जिस जीवन धारा में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब योग की बात करेंगे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रहा और पूरी दुनिया में लोगों ने इसे मनाया। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी कि लोग घर पर रहकर ही योग करें और योग दिवस को मनाएं। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने घर पर ही योग दिवस को मनाया। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि इस बार के योग दिवस में हालात थोड़े अलग हैं। अपील भी हुई है कि लोग घरों में रहें कोरोना की वजह से, और अगर आप निरोग रहना चाहते हैं तो योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम जो है वो काफी आपका बेहतर हो जाएगा। आप योग को रूटीन में शामिल कर लीजिए। हम लोग कर रहे हैं। विगत वर्षों में जहां हम सार्वजनिक रूप से और लाखों लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर के एक साथ योगाभ्यास करते थे, इस वर्ष कोविड-19 की वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों से अनुरोध किया है कि हम सब लोग अपने घरों में योग करें। कोविड-19 महामारी के लिए हमारी इम्यूनिटी मजबूत होना बहुत जरूरी है और योग के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को यानी कि अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो सिर्फ आज नहीं, योग को अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। योग दिवस की बेहद ही अद्भुत तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको बता दें, आईटीबीपी के हिमवीर जवानों ने 12,000 फीट की ऊंचाई पर योग दिवस मनाया। बद्रीनाथ धाम के पास 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित वसुधारा ग्लेशियर के ऊपर आईटीबीपी के जवानों ने योगदान दिया, यानी कि योग किया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी ऊंचाई पर भी यानी कि योग कितना महत्वपूर्ण है, आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीर। बद्रीनाथ धाम में भी योग दिवस मनाया गया। बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूद्रीपाद, धर्माधिकारी भवन चंद उनियाल, वेद पाठी रविंद्र भट्ट ने बद्रीनाथ धाम के प्रांगण में योग किया और बद्री विशाल के दरबार से योग का संदेश भी दिया। तो तस्वीरें बेहद ही प्यारी प्यारी आ रही है। 11,657 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बाबा केदार के धाम केदारनाथ में भी योगासन हुआ। केदारनाथ में सुबह तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड से जुड़े लोगों, पुलिस और होमगार्ड ने मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर प्रांगण में योगासन किया।
उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में आज विश्व योग दिवस के मौके पर मंदिर के पंडित पुरोहितों ने गंगोत्री धाम स्थित परिसर में योग अभ्यास कर विश्व दिवस यानी कि जो विश्व योग दिवस था उसे मनाया और सभी से अपील की। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की बात करेंगे। हल्द्वानी में कुछ लोगों के साथ उन्होंने भी योग किया और लोगों से भी अपील की कि वो योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए योग रोजाना कीजिए। अभी से आग्रह करता हूं कि योग दिवस की बधाई भी देता हूं और सबसे आग्रह करता हूं कि योग दिवस के ही दिन नहीं, अपने जीवन की एक दिनचर्या में इसको शामिल करें ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपका परिवार भी स्वस्थ रहे। निश्चित ही जब आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा तो भारत स्वस्थ रहेगा, विश्व स्वस्थ रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के हरिद्वार में उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने गंगा घाट पर अपने समर्थकों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए योग किया। कहा, भारत ही योग का जनक है और भारत में यह हर व्यक्ति की नस नस में रचा बसा हुआ है। भारतीयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बहुत बेहतर करता है। ये स्ट्रॉन्ग होगी तो कोरोना को हरा पाएंगे और योग उसमें एक महत्वपूर्ण अदा करता है, जो उसका एक प्रमुख कंपोनेंट है। जहां भारत में लोग इस योग के कारण है कि लोग कोरोना के साथ तो कोरोना काल के बावजूद लोगों ने इंटरनेशनल योग डे के उत्साह को कम नहीं होने दिया। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने एमकेपी कॉलेज पहुंचकर आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ करीब 1 घंटे तक योग किया और उनका कहना था कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का स्वास्थ्य बेहतर होना बहुत जरूरी है। देहरादून में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने भी योग किया। अपने घर पर ही योगासन किए उन्होंने तमाम तरह से और काफी देर तक उन्होंने योग किया। तो सरकार की बात करेंगे, अलग अलग जगह पे तमाम कार्यक्रम थे जिस तरह से, और योग एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ गठित करने की घोषणा हुई है। ये प्रकोष्ठ निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाओं के अधीन होगा, जिसमें एक अलग से उपनिदेशक नियुक्त होंगे। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि योग के बढ़ते प्रचलन की वजह से राज्य भर में अनेक योग केंद्र और योग संस्थान संचालित हो रहे हैं, लेकिन इन संस्थानों पर नियंत्रण के लिए वर्तमान में कोई भी बॉडी नहीं है। प्रकोष्ठ के अस्तित्व में आने के बाद प्रदेश भर में स्थापित योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों को इसमें पंजीकरण कराना जरूरी होगा। निदेशालय में ही एक संयुक्त निदेशक के स्तर का अधिकारी अलग से तैनात करेंगे। फिलहाल उस पद पर कोई जो हमारे जिस ढांचा है उसका कोई संयुक्त निदेशक उस काम को देखेगा, लेकिन भविष्य में हम इसका पद सृजन अलग से करेंगे। और इसी तरह पूरा एक योग और प्राकृतिक चिकित्सा का एक विंग पूरे आयुष निदेशालय में अलग से बनाएंगे। तो हल्द्वानी में वकीलों ने भी योग दिवस पर योग किया है। ज्यूरिश लॉ एकेडमी की तरफ से आपको बता दें योग दिवस का आयोजन हुआ और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योग करते हुए नजर आए। तो कोरोना की वजह से नैनीताल में फ्लैट्स मैदान में योग दिवस का आयोजन नहीं हुआ। हालांकि लोगों ने ऑनलाइन भी योग किया और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए कहीं कहीं से कुछ तस्वीरें। एक दूसरे का सहारा ले लो तब थोड़ा थोड़ा आराम से, दिक्कत है करने में। देहरादून मसूरी मार्ग पर भट्टा गांव के निकट पहाड़ का मलबा गिरने से मार्ग जो है वो उसका रास्ता प्रभावित हुआ है। हालांकि पोकलेन और जेसीबी मशीनों की सहायता से मार्ग खोलने का काम लगातार चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मलबा गिरने की वजह से फिलहाल रास्ता बंद, मलबा हटाने का काम चल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।